साइबर क्राइम एक होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को पैसा निकालने के लिए सीएसपी में जाना पड़ता है, आपको सरकार के स्तर से अनुदान आता है, कई तरह की चीज़ें आपके खाते में आपको क्रेडिट होता है। अगर कोई बदमाश आजकल के समय साइबर क्रिमिनल में पता नहीं चल पाता है, आर्थिक अपराध करते हैं और आप लोगों को उतनी अगर हमारी बहनें आप लोग हमारे समक्ष यहाँ पे हैं तो उतनी जानकारी की कमी रहती है, जिस कारण से वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और आपके जो पैसा आपको आ रहा है उसका वो लोग फ्रॉड कर देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग एक यहाँ पे जागरूकता से आपका जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए एक अलग से स्टॉल विभिन्न जगहों में लगा है। यहाँ पे भी अगली बार से आपको लगाया जाएगा और प्रत्येक थाना में एक IT ऑफिसर हम लोगों ने घोषित किया है, उसी के द्वारा और जो हमारा CCTV या साइबर का जो एक्सपर्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। आपका जो समस्या है उसको हम लोग नोट करेंगे और उसमें भी किस तरह से हम प्रभावी कार्य कर सकेंगे। साथ ही साथ आपसे यह भी बोलेगा कि अगर कोई आपके क्षेत्र से कुछ लड़के हैं, कुछ बच्चे हैं जो अगर साइबर वाले मामलों में अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनके संबंध में अगर आप हमको जानकारी दीजिए तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो मुख्यतः जो सहयोग शिविर है वो आपके लिए ही किया जा रहा है, आपके द्वारा आपको जो सरकार की सारी योजनाएं हैं उसका सफल क्रियान्वयन हो, हम लोग इसी के लिए तत्पर है। किसी भी तरीके से कोई विधि व्यवस्था की समस्या हो तो पूर्णतः जो पुलिस प्रशासन है वो आपके लिए खड़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से वीडियो साहब और CP साहब ने इसका कराया और जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा निरंतर सहयोग शिविर का सफल आयोजन कराया जा रहा है पूरे पूर्णिया जिले में। आगे भी हम लोग इसको कराते रहेंगे और पुलिस भी अपनी महत्वपूर्ण सहायता इसमें। साइबर ठगी से किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, इसके संदर्भ में भी हम लोग आज जानकारी देंगे। यहाँ पे कंसर्न थाने के अभी ऑफिसर आएंगे जो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। आप मोबाइल से जब कोई OTP मांगता है, आप OTP पर पूछता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी रखता है, क्योंकि उनके पास सारे जानकारी आपके हैं। आपका नाम पता है, आपके पति का नाम का पता है, आप कहाँ रहते ये पता है, आप कौन से बैंक में आपके पति काम करते ये भी पता है। अमुक व्यक्ति बोलेगा कि आपके पति इस बैंक में काम करते हैं या इस शाखा में काम करते हैं और उन्होंने बोला है कि हमारे घर का लाइट खत्म हो गया है, जिसका बिजली का बिल चुकाना है और बिजली के बिल चुकाने के लिए चूंकि मेरा मोबाइल घर पे ही छूट गया है, इसलिए एक OTP नंबर गया हुआ है, उस OTP नंबर को बता दीजिए तो मैं आपका तुरंत लाइट ठीक कर दूंगा या जो आपका समस्या है उसको दूर कर दूंगा। आप अपना OTP बता देते, देखते यहाँ एक मैसेज आया है उसमें OTP है, आप OTP दे देते हैं और पता चलता है कि कुछ ही देर में आपके पति के अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती है। इसी तरीके से होता है बहुत सारे लोगों के घर में कंज्यूमर बिजली विभाग का बताया गया कि बिजली विभाग का बकाया बिल है, जिसको आप आज नहीं भरेंगे तो आज शाम को आपको लाइट काट दी जाएगी और आप उसको वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और आपकी लाइट क्या कटती है, आपके अकाउंट से पूरा पैसा ही गायब हो जाता है। इसी तरीके से आप भीम ऐप से या गूगल ऐप से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका भी बहुत सारे इस तरीके का यूज करके कि ये संबंधित जो ट्रांजेक्शन है आप कर देंगे तो आपके अकाउंट में 500 रुपया एक्स्ट्रा आ जाएगा। आप समझते हैं कि वो हमको कुछ 500 रुपए का एक्स्ट्रा का लालच देके, 1000 रुपए का एक्स्ट्रा का लालच देके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है और आप इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसी से वो पता कर लेता है आपका कि आपका अकाउंट क्या है, आपका किस तरीके से ट्रांजेक्शन। तो इन सब चीजों से बचना है। साथ ही व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेज आ रहे हैं आप बहुत सोच समझ के उस मैसेजेस को फॉरवर्ड करिए या उसको एंटरटेन करिए। आपको लगता है कि कोई मैसेज इस तरीके का है जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ने वाली है, उस तरह के मैसेजेस को बिल्कुल ही आप टच ना करिए। आपके पास आ गया वहीं तक सीमित रहिए, आप फॉरवर्ड मत करिए। तो बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो आजकल व्हाट्सएप और मोबाइल के माध्यम से आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रही है। आपके पति के अकाउंट से अगर पूरा पैसा चला जाएगा या किसी व्यक्ति के अकाउंट से पूरा पैसा चला जाएगा तो सोचिए कि कितनी दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे लोग रिटायर कर रहे हैं गांव में और उनके पास पैसा आ रहा है, उनको पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति रिटायर हुआ है, उसके खाते में इतना पैसा आया है और वो पूरी शिद्दत से लग जाता है कि किस तरीके से इस पैसे को हम लोग ले लें। तो आपको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है और आप यहाँ पे आए हुए हैं, सभी शिकायतें यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं, उसका निराकरण निश्चित रूप से करेंगे इन्हीं चंद सब बातों के साथ। अगला नाम है बुसरा फातिमा। कितना दिन पहले अप्लाई जी सर, बताएं आज
कहाँ का निरीक्षण भी है सर पुलिस से की गई? देखिए, मेरे और एडीएम साहब के द्वारा आज यहाँ सहयोग शिविर में हम लोग आए थे और यही प्रयास किया गया है कि जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उसका जो 30 दिनों में जो सरकार का जो आपको निर्देश है उसमें हम लोग उसका निराकरण कराएं। पुलिस से संबंधित जो चीज़ें रहती हैं, राजस्व विभाग और जो पुलिस का बहुत समन्वय आवश्यक है जमीन विवाद का निराकरण कराने के लिए। उसमें हम लोग ने जो दिशा निर्देश और जो समस्याएँ हैं उसको निराकरण करने को कहा गया है। साथ ही साथ साइबर में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग को ऊपर से निर्देश प्राप्त हुआ है। उस संबंध में अभी हम लोग आपको जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर भी गए थे और यहाँ पे भी हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं इनके पास सरकार के स्तर से अनुदान आता है, कई तरह की आपको इनको अकाउंट में क्रेडिट होता है इनकी जो योजना के तहत जिनको मिलना चाहिए, तो उसमें कैसे कोई साइबर फ्रॉड नहीं कर ले और उस समय में जागरूकता। और अगर कोई ऐसे साइबर क्रिमिनल हैं जो इनके आसपास के गाँवों में आजकल लोग जो ये सब गलत काम कर रहे हैं, तो उस संबंध में जानकारी हमको दें। इसी संबंध में हम लोगों ने आज यहाँ पे आपको बैठक की। आम जनता को थाना पे जाने के लिए क्या संकेत दिया जा रहा है सर, क्या बताया जा रहा है सर? लगातार इको फ्रेंडली होने के लिए पुलिस से देखिए, वो लगातार प्रयास जारी है और हमारे यहाँ पे भी हम भी आपको लोगों से मिलने के लिए तत्पर हैं। तो जो समस्या है, जितना पब्लिक से मिलेंगे उतना उनकी समस्याएं हम लोग को पता चलेगी। और जो ये आप लोग पत्रकार महोदय, आप लोग भी देख ही रहे हैं कि हम लोग आपकी तरफ से भी हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हम लोगों से मिलने आए।